हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे सामने एक फ्यूल फिल्ड रॉकेट खड़ा हुआ है और हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम ज़्यादा स्पीड कब गेन कर पाएंगे अगर हम वो सारा का सारा फ्यूल एक साथ इंस्टेंटेनियसली बर्न कर दें, या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बर्न कर दें और उसे एग्जॉस्ट करने के बाद हम अम, जो स्पीड गेन करेंगे वो ज़्यादा होगी, या फिर अगर हम उस फ्यूल को एक किसी रेट पर बर्न करें, स्लोली बर्न करें जिससे कि वो ज़्यादा देर तक चले, उस केस में हमारे पास जो स्पीड गेन होगी फाइनली वो ज़्यादा स्पीड होगी। तो हम इसको आंसर करेंगे एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, जो हम एक्चुअली रॉकेट पर नहीं, हम एक रेल रोड कार पर करेंगे। तो हमने क्या किया है कि रॉकेट वाली जो प्रॉब्लम है उसको हमने एक रेल रोड कार वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कि एक रेल रोड कार है जिसकी मास m है, जो कि फ्रिक्शनलेस रेल्स पर खड़ी हुई है, और उसके ऊपर n किड्स खड़े हुए हैं। हर बच्चे की मास स्मॉल m है, और वो उस रेल रोड कार से पीछे की तरफ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जंप करेंगे दो अलग अलग तरीकों से। फर्स्ट केस होगा जिसमें कि वो सारे के सारे रेल रोड कार के पीछे जंप कर रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, विच इज एनालॉगस टू सेइंग कि हमारे पास जो रॉकेट था उसमें जितना फ्यूल भरा हुआ था हमने सब एक साथ बर्न किया और वो एग्जॉस्ट गैसेस पीछे फेंक दी और रॉकेट को कुछ स्पीड मिल गई। दूसरा केस है कि वो जंप करेंगे एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि विच इज एनालॉगस टू आवर सेकंड केस, जिसमें हम फ्यूल को किसी रेट से बर्न कर रहे हैं और उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस पीछे जा रही हैं, फ्यूल ज़्यादा देर तक चलता है। एंड वी विल सी कि इन दोनों में से किस केस में हमारी रेल रोड कार की फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा आती है। वी विल डू मैथमेटिकल काइंड ऑफ कंपैरिजन और फिर हम देखेंगे। इन दोनों ही केसेस में किड्स जो रेल रोड कार के रेस्पेक्ट से जंप कर सकते हैं वो वेलोसिटी u है। आप ध्यान रखिए, वेलोसिटी u इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नो, वेलोसिटी u इज विद रेस्पेक्ट टू द रेल रोड कार, क्योंकि उनकी मसल्स जो उनको एक फोर्स देंगी जंप करने के लिए वो विद रेस्पेक्ट टू द रेल रोड कार होगा। और हम चीज़ों को आसान करने के लिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को दो बच्चों के लिए सॉल्व करेंगे, फिर तीन के लिए, चार के लिए, और फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे एन किड्स के लिए। एक्चुअली हम तीन और चार के लिए भी नहीं करेंगे, मैं दो के लिए करूँगा, बाकी मैं तीन और चार का काम आपको दे दूंगा। तो आइए चलते हैं, हम इसको दो किड्स के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये रेल रोड कार है जिसपे दो बच्चे खड़े हुए हैं, दोनों की मास स्मॉल एम है, और ये बिफोर कंडीशन है, और किसी एक इंस्टेंट पे वो पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं, वो ये हैं। जंप करने के बाद दोनों पीछे किसी वेलोसिटी वी के से मूव कर रहे हैं इन द ग्राउंड ऑब्जर्वर्स फ्रेम, है ना। और ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये भी दिखता है कि ये जो रेल रोड कार है वो फॉरवर्ड जा रही है विद अ वेलोसिटी वी सी। तो सबसे पहली इक्वेशन जो ग्राउंड ऑब्जर्वर लिखेगा वो होगी मोमेंटम के लिए, बिकॉज इन हिज फ्रेम इनिशियली इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जीरो था, और सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाज जीरो, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो 2m इंटू वी के, दोनों बच्चों का मोमेंटम टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ रेल रोड कार टुवर्ड्स द प्लस एक्स एक्सिस, तो एमवीसी, है ना। और दूसरी इक्वेशन होगी वेलोसिटी ऑफ किड्स विद रिस्पेक्ट टू कार के लिए, जो कि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ किड्स विद रिस्पेक्ट टू कार u है, और रेल रोड कार के फ्रेम में बच्चे पीछे कूदे हैं तो वो माइनस यू आई कैप है। और ये होगा वेलोसिटी ऑफ किड्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि वो वीके की स्पीड से जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, माइनस वी के आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर्स व्यू पॉइंट, तो वी सी आई कैप, है ना। तो ये पूरी इक्वेशन हमको मिलेगी, और ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा कि u इज इक्वल टू वी के प्लस वी सी। यहाँ से आप v के निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको vc की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो vc निकालना बहुत आसान है, छोटी सी कैलकुलेशन आप करिए। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में सबसे पहले फर्स्ट किड जंप कर रहा है, और ये जो फर्स्ट किड है वो जंप करेगा फ्रॉम द कार व्यू पॉइंट, यू स्पीड होगी, लेकिन फ्रॉम द ग्राउंड व्यू पॉइंट मैंने उसको वी के 1 लिख दिया है, फर्स्ट किड की स्पीड लिख दी है। और दूसरा किड और रेल रोड कार अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी सी 1। इनिशियली पूरा सिस्टम स्टेशनरी था, तो वही सिंपल थिंग, एक इक्वेशन मोमेंटम के लिए और उसके बाद एक इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटीज वाली, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि u विच इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किड विद रेस्पेक्ट टू दिस रेल रोड कार, वो वी के 1 प्लस वी सी 1 आती है ना। यहाँ से आप वी के 1 निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, आपको वी सी 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारी कार और उसके ऊपर खड़ा हुआ एक किड दोनों वी सी 1 वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। अब ये दूसरा किड भी जंप करने वाला है।
तो जब ये दूसरा किड जंप कर रहा है तब हम देखते हैं कि दूसरा किड जो है वो VK2 वेलोसिटी से जंप कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, और रेल रोड कार फाइनली VC2 वेलोसिटी से आगे चल रही है, जबकि दोनों के दोनों बिफोर द सेकेंड किड जंपिंग दोनों के दोनों VC1 वेलोसिटी से आगे चल रहे थे। तो अब ग्राउंड ऑब्जर्वर जो मोमेंटम की इक्वेशन लिखेगा वो होगी इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विच इज m प्लस m इंटू VC1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विच इज m इंटू VC2 जिसका साइन प्लस होगा, और स्मॉल m इंटू VK2 जिसका साइन माइनस होगा। और हमारी इक्वेशन फॉर u सेम रहेगी क्योंकि u इज द वेलोसिटी ऑफ दिस किड विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो वो होगी VK2 प्लस VC2। यहाँ पे बहुत इजीली वो इक्वेशन लिख के हम निकाल सकते हैं VC2 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब जब हमने VC2 और VC निकाल लिए हैं पहले, तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि अगर दोनों किड्स एक साथ जंप करके गए होते तो वेलोसिटी ऑफ कार रही होती 2mu बाय बिग M प्लस 2 स्मॉल m, जिसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे इजी कंपैरिजन के लिए। और अगर दोनों किड्स एक के बाद एक जंप करते हैं, सीक्वेंशियली जंप करते हैं, तो आप देख रहे हो कि VC2 वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर द सेकंड किड हैज जंप्ड आउट इज स्मॉल mu बाय बिग M प्लस 2m प्लस ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी होगा। अब अगर इन दोनों को हमें चेक करना है कौन सी ज़्यादा है, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ और फर्स्ट टर्म यहाँ तो इक्वल है, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो VC2 के केस में ज़्यादा है, बिकॉज इवन दो द न्यूमरेटर इज द सेम, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर छोटा है तो VC2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो इसी लॉजिक को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे और अगर आपने इसको 3 या 4 या n किड्स के लिए सॉल्व करने की कोशिश करी, तो आपको टर्म्स को जिस तरह मिलेंगी, 3 किड्स में VC 3mu बाई m प्लस 3m मिलेगा, जबकि VC3 यू विल फाइंड दिस पैटर्न, यू डू इट फॉर 3 किड्स, यू डू इट फॉर 4 किड्स, आपको ये पैटर्न नज़र आ जाएगा। तो अगर n किड्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर nth kid has jumped out is equal to summation of I going from 1 to n mu by big M plus I multiplied by small m, है ना। और ये आपकी जेई एडवांस में एक छोटी सी मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एक छोटा सा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा लगा होगा आपको ये प्रॉब्लम सीख के, और इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ मैं आता रहूँगा आपके सामने। बाय।